हेलो एवरीवन। मैंने पहले जो मेरे को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो है इको स्टैटिस्टिक। मैंने इसमें अपना बेसिक क्लियर कर लिया, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है एंड स्कैरसिटी। बेसिकली मैंने अपने सारे फाउंडेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है ताकि जब मैं स्टार्ट करूँ अपनी 11th की जर्नी वहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम फेस ना हो। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने ये प्लान कर लिया है कि आपको 11th में कॉमर्स लेना ही लेना है तो यू शुड बी स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, अपने फाउंडेशन बना लीजिए ताकि 11th में आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। कि हम जाते हैं ना 11th में नए नए तो हमारा टाइम इसी में ख़त्म हो जाता है। हम अपने बेसिक क्लियर करते 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 हमको जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक में काफ़ी चीज़ें पढ़ के आते हैं 10th में, मीन मोड। बट जो माइक्रो है उसमें तो थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसमें हमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में अगर हम करते हैं तो टाइम लग सकता है जिससे हमें तो यहाँ पर मैं ये मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो होते इकोनॉमिक्स में एक तो इकोनॉमिक होता है हमारा इंडिया मिक्स इकोनॉमिक है। ये गवर्नमेंट भी चलाती है, प्राइवेट कंपनीज़ भी चलाते हैं। सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रहा था बट मैंने जब इसे अच्छे से पढ़ा, 2 से 3 से 4 बार पढ़ा, देन मेरे को समझ आ गया। फिर यहाँ पर यही है ना कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है, न्यू सब्जेक्ट है। बस यही कहूँगी कि अगर आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लिया है कि आपको 11th में कॉमर्स लेना ही लेना है। आपको भी पता है अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी तो चलो वो तो कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा है, मुझे नहीं पता आप कर पाएंगे कि नहीं, बट मेरा है कि आई विल ओके विद बीएसटी। बस मेरे को ये है कि इको और अकाउंट्स में ध्यान देना है। एंड यहाँ पर मैं स्टिकी नोट्स चिपका रही थी क्योंकि इसमें यही था कि इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक। इसमें यही बताया गया था कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, इसलिए मैंने इसे बोल्ड में कर लिया। फिर मैंने जो बनाया था उसे जो भी नोट्स बनाए थे उसे रिविज़न किया क्योंकि एक बार में जब हम लिख लेते हैं वो लॉन्ग टाइम में याद नहीं रहता, बट जब हम लिखने के बाद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उस चीज़ को हम रिविज़न करेंगे आराम से समझ के, देन हमें वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।